कोरोना की शिद्दत में इजाफा। सिंध में लॉकडाउन। आज शाम 6 बजे से सूबे भर के शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर ताला लग जाएगा। इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद। टेक अवे की सहूलत रात 10, होम डिलीवरी की रात 12 बजे तक होगी। जुमे और इतवार को सब बंद रहेगा। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। तग बोट्स के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी बहरी उमूर महमूद मौलवी कहते हैं, जहाज के मालिक की गलतियां हैं। पहले मरहले में जहाज में मौजूद 100 से 125 टन तेल को निकाला जाएगा। 15 अगस्त से पहले जहाज नहीं निकाला जा सकता। आजाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई को 45 में से 25 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 11, नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार असेंबली का रुकन बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद कहते हैं, किसी जमात ने भी धांधली के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी। कोशिश है LA 16 और 29 जुलाई से पहले इलेक्शन हो जाए। आजाद कश्मीर में पीटीआई तनहा हुकूमत बनाने जा रही है। महंगाई के साथ बेरोजगारी का खात्मा भी करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कश्मीर इलेक्शन में बोरियां भरकर नोट खर्च किए, 2-3 सीटों में इजाफा किया। विफाकी वजीर दाखिला ने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में पूरी कोशिश होगी सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत हो। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो चार्टर्ड तैयारा तैयार है। नवाज शरीफ सारी जिंदगी लगा लें, इक्तदार का मुंह नहीं देखेंगे। लाहौर पुलिस का कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन। अरबों रुपए मालियत की 91 कनाल सरकारी वाराजी वागुजार। बाटापुर और भिसीन गांव में जमीन वागुजार करवाई गई। मलिक वजीर आवान नामी शख्स 35 कनाल पर हाउसिंग कॉलोनी बना रहा था। 7 एकड़ से जायद रकबे पर असलम नामी शख्स काबिज था। बारिशों का नया स्पेल आज से जुमे तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज बारिशों के बायस बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा।